हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करोगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और अंत में यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आइए इस वीडियो इस क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है काश x बराबर -1/2, काश x बराबर -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे चतुर्थांश में है। यक्ष किस चतुर्थांश में भैया? तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ऐसा प्रश्न में दिया है। क्या करना है हमें? निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात करना है। बस आपकी टेंशन खत्म, आप हमारे साथ जुड़ गए तो आपकी टेंशन खत्म। काश x बराबर -1/2 है तो 5 त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। अगर x तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे चतुर्थांश में भैया tan और काट के अलावा 4 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिसमें काश लिखा ही गया है। 3 और रहेंगे, वो निगेटिव में होंगे, tan और काट पॉजिटिव में होंगे। अगर काश दिया है, इससे हम निकालें, क्या निकालें? साइन निकालें भैया। किससे निकालेंगे? सर्वसमीका से। तो सर्वसमीका का सूत्र साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 लगाइए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस, अगर कास एक्स बराबर -1/2 है तो कास स्क्वायर एक्स जब लाओगे -1/2 का वर्ग कर दोगे, 1 माइनस -1/2 का वर्ग 1/4, 4 1 के 4 में से 1 घटा दो, 3/4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आया? 3/4 आ गया। कैसे आया समझ गए ना। इसके बाद साइन एक्स बराबर प्लस माइनस √3/4, आपको पता होना चाहिए बाईं तरफ से जब वर्ग हटाया जाता है तो दाईं तरफ प्लस माइनस रूट लगाते हैं। साइन एक्स बराबर प्लस माइनस √3/2। ध्यान रहे चूंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। अगर x तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान ऋणात्मक आएगा, -√3/2। साइन x का मान आया -√3/2, इसलिए साइन का व्युत्क्रम काशिक होता है। काशिक x बराबर -2/√3। साइन और काशिक आ गया, 5 और बचे हैं। 5 कौन बचा है भैया? काश दिया है -1/2, लिख देना। चूंकि काश x बराबर -1/2, इसलिए काश का व्युत्क्रम से x बराबर आएगा -2। ठीक ना। 1 2 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अब कौन बच रहा है? tan और काट। आसान है tan काट निकालना, तुरंत आप tan x बराबर साइन x बटा काश x लिख दो। साइन x का मान -√3/2 और काश x का मान -1/2, 2 से 2 कट जाएगा,
-√3/-1 बराबर √3। देख लो tan x पॉजिटिव आया कि नहीं आया, इसलिए काट x tan का व्युत्क्रम 1/√3। ऐसे ही हम यदि cos x बराबर -1/2 दिया है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को इसी तरीके से निकालेंगे। आप लोग हाई स्कूल में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हल करते थे, उसमें प्लस माइनस की समस्या नहीं थी। ऐसे दे देता था कि cos x बराबर 1/2, तब शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप एक सुंदर सा शानदार क्या बनाते थे, समकोण त्रिभुज, उसमें लंब कर्ण आधार लिख देते थे और लाल बटे कक्का लगा करके शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते थे। लेकिन इंटर में थोड़ा समझदारी से काम लेना है, आप सर्वसंख्या लगा के ऐसा हल कर दीजिए। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था आज का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, इसमें साइन x बराबर दिया है 3/5 x दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान देने की जरूरत है भैया, x दूसरे चतुर्थांश में है तभी तो साइन x धनात्मक है, दूसरे में साइन x और कासेक x दोनों धनात्मक होगा। लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। चूंकि साइन x बराबर 3/5, इसलिए कासेक x बराबर 5/3, जो दिया था उसी का व्युत्क्रम कर दिए, कासेक आ गया। 4 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान और निकालना है। लगाइए वही पहली सर्वसंख्या, और सर्वसंख्या लगाने की जरूरत अभी नहीं है। साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x बराबर 1 होता है कितना भैया, 1। साइन से क्या निकालेंगे, कास, कास स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस 3/5 का वर्ग 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9/25 16/25। ये रहा कास स्क्वायर x, कास x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16/25, कास x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। यदि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो कास x का मान निगेटिव होगा। कास x बराबर -4/5, इसलिए कास का व्युत्क्रम सेक x बराबर -5/4 आ जाएगा। हम क्या किए, साइन से कासिक निकाले और उसी की सहायता से कास निकाले, कास के बाद सेक आ गया। अब हमें टैन और काट निकालना है। टैन कैसे निकालेंगे, अतः टैन x बराबर साइन x बटा कास x कर देंगे। साइन x का मान कितना है, 3/5 और कास x का मान कितना है, -4/5। 5 से 5 कैंसिल, आया 3/-4, जिसको -3/4 लिखेंगे। इसलिए काट x tan x का व्युत्क्रम होता है -4/3। ये रहा इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, काट x बराबर 3/4,
काट यक्स बराबर 3/4 यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, स्थित है। हल कर लीजिए। अब ध्यान दो, चूंकि काट यक्स बराबर 3/4 है, इसलिए टाइन यक्स बराबर 4/3। अब आप सर्वसविका लगाइए दूसरी वाली, सेक स्क्वायर यक्स बराबर 1 प्लस टाइन स्क्वायर यक्स 1 प्लस टाइन एक्स बराबर 4/3 है, तो टाइन स्क्वायर एक्स बराबर 16/9। 9 एक के 9 में 16 जोड़ दो 25/9। ये रहा सेक स्क्वायर एक्स, वर्गमूल ले लीजिए। सेक एक्स बराबर प्लस माइनस 5/3, चूंकि यक्स तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो सेक एक्स तीसरे चतुर्थांश में माइनस में रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। सेक एक्स बराबर -5/3 आया, इसलिए कास एक्स बराबर -3/5 आ जाएगा। क्या किए हम? tan सेक और कास निकालिए। अब हमें साइन और कासिक चाहिए। तीसरी सर्वसविका लगा के निकाल लीजिए। कासिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस काट का मान 3/4, काट स्क्वायर का मान 9/16। 16 एक के 16, 9 25/16। कासिक स्क्वायर यक्स बराबर 25/16, कासिक यक्स बराबर प्लस माइनस 5/4। कितना भैया? प्लस माइनस 5/4। चूंकि यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए तीसरे चतुर्थांश में कासिक निगेटिव में रहेगा, -5/4। जब कासिक आ गया, इसका व्युत्क्रम साइन एक्स बराबर -4/5। ये रहा आपका सवाल नंबर 3। अब इसके आगे आपको सवाल नंबर 4 पढ़ना है। चलो चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथा है सेक यक्स बराबर 13/5, 13/5 यक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। सेक एक्स बराबर 13/5 और यक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है, और चौथे वाले चतुर्थांश में कास और सेक धनात्मक होता है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। 6 अभी देखो सेक आया है, चूंकि सेक यक्स बराबर 13/5, इसलिए कास यक्स बराबर 5/13। ठीक, अब सूत्र लगाइए। कास से साइन निकाल दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 5/13 का वर्ग, 1 माइनस 25/169, 169 माइनस 25/169, 169 में से 25 घटा दो 144/169। ये रहा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 12/13। चूंकि एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, इसलिए चौथे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है। साइन एक्स बराबर आएगा -12/13। अगर साइन का आ गया तो कासिक एक्स बराबर
13/12। साइन काशिक आया, काश आ गया। अभी हमें लाना है टैन और काट, तो सर्वसमी क्या लगाइए, दूसरी। दूसरी सर्वसमी क्या है, टैन लाना है, तो टैन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दीजिए। जानते हैं ना भैया, दूसरी सर्वसंख्या क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, अथवा सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। लेकिन हमें सेक से लाना है टैन, तो टैन स्क्वायर एक्स बराबर लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर सेक एक्स का मान 13/5 है, भर कर दो, माइनस 1, 169/25 माइनस 1, 169 - 25/25। 169 में से 25 घटा दो, 144/25। ए रहा tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स बराबर प्लस माइनस 12/5। चूंकि यक्स चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश चतुर्थांश में स्थित है। अगर चतुर्थांश में स्थित है तो tan निगेटिव में रहेगा, tan x बराबर -12/5। अगर tan x बराबर -12/5 तो काट x बराबर -5/12। इस आधार पर ये आपका चौथा क्वेश्चन भी समाप्त। अब इसके आगे आप पांचवा क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, tan x बराबर -5/12, यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और काशिक धनात्मक होता है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, हल करिए। इसमें देखो, चूंकि tan x बराबर -5/12 दिया है, इस आधार पर काट x बराबर -12/5 लिख लेंगे। इसके बाद सर्वसमी क्या लगाइए, तीसरी काशिक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर x, 1 प्लस काट का मान -12/5 का वर्ग, फिर बराबर 1 प्लस 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 25 1 के 25 प्लस 144 बटा 25, 169/25। ये रहा काशिक स्क्वायर एक्स, काशिक एक्स बराबर प्लस माइनस 13/5। अब इसमें लिख देंगे एक लाइन, चूंकि यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए दूसरे चतुर्थांश में काशिक का मान प्लस रहेगा। काशिक x बराबर आएगा 13/5। यदि काशिक आ गया तो साइन इसका व्युत्क्रम है 5/13। साइन x बराबर 5/13 आ जाएगा। पुनः आप क्या करेंगे, फिर सर्वसमी क्या लगाएंगे, काश निकालने के लिए काश स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 5/13 का वर्ग, 1 माइनस 25/169, 169 माइनस 25/169 आएगा 144/169 प्लस माइनस 12/13। ऊपर काश स्क्वायर एक्स, नीचे काश एक्स बराबर प्लस माइनस 12/13। चूंकि एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है, एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और काशिक धनात्मक होता है, बाकी काश ऋणात्मक, तो काश एक्स बराबर
-12/13। यदि काश आ गया तो सेक यक्स बराबर -13/12 हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको समझाया गया है वो आप लोग बेहतर समझ पाए हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।